किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन 60 और 70 दिन के आसपास जब होता है उस समय हमारे खेत में दूसरा या तीसरा कुछ किसान भाई पानी लगाते हैं। और तीसरे पानी की अगर हम बात करते हैं उस समय हमारे पौधे को कुछ खास खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमने बेसल डोज दिया है, बेसल डोज की खुराक 50-60 दिन के बाद पूरी हो जाती है और दूसरी खुराक हमारे पौधे को चाहिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर तीसरी सिंचाई कर रहे हैं और 60-70 दिन का लहसुन हमारा हो गया है, उस समय हमारे पौधे को फास्फोरस और पोटास इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसकी पूर्ति हम कैसे करते हैं? पोटास की अगर हम बात करते हैं तो पोटास जो म्यूरेट ऑफ पोटास आती है वो अगर हम डालते हैं तो उसमें हमारे पौधे को कुछ नुकसान होने के भी चांस रहते हैं, क्योंकि वो बुरादा टाइप में पोटास होती है। अगर उसको हम बोआई करते हैं तो हमारी लहसुन की जो पत्तियां हैं उनमें वो रुक सकती है, इससे हमारे पौधे में नुकसान हो सकता है। इसलिए हम पोटास अगर डालना चाह रहे हैं तो म्यूरेट ऑफ पोटास की जगह पे जो हम NPK के माध्यम से अगर पोटास की पूर्ति करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसान भाइयों, जैसे कि हम अपना लहसुन दिखा रहे हैं, हमारा लहसुन 60 और 70 दिन के आसपास हो गया है। इसमें हमने इस समय जो सिंचाई करने वाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में ये पाइप पड़ा हुआ है और हम आज इसकी सिंचाई करेंगे। इसलिए हमने इसमें कल ही अपने खेत में खाद का प्रयोग किया है और इसमें फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए डाला है NPK 10-26-26। 10-26-26 की अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारे पौधे को नाइट्रोजन 10% और फास्फोरस और पोटास ये दोनों 26-26% मिलते हैं। 10-26-26 डालने से हमारे फसल में बहुत अच्छे से ग्रोथ चलेगा। अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप हमारा लहसुन देख रहे हैं, ये लहसुन बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ चल रहा है। और इस पौधे की अगर हम बात करते हैं तो पौधे की मोटाई भी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं लहसुन का जो पौधा है जितने मोटा होगा उतने अच्छा आगे आने वाले समय में कंद बढ़िया बनेगा। और कंद अच्छा बने इसके लिए हमें लहसुन में पोटास और फास्फोरस की कमी नहीं होने देना है, साथ साथ में कुछ अन्य पोषक तत्वों की जो है पूर्ति करना है। तो किसान साथियों, अगर आप अपने लहसुन की सिंचाई करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, अपने फसल में 60-70 दिन का लहसुन जैसे हो गया है, उस समय आप पोटास की मात्रा अगर पूर्ति करने जा रहे हैं तो NPK के माध्यम से आप कर सकते हैं, यानी 10-26-26 डाल करके अपने लहसुन की फसल को फास्फोरस और पोटास साथ में नाइट्रोजन इनकी पूर्ति कर सकते हैं। अब बात करेंगे अगर इसके साथ में अगर और आप कुछ डालना चाह रहे हैं, जैसे कि अपने पौधे का अच्छे से विकास हो, जड़ों का वृद्धि विकास हो, पौधा हरा भरा हो, ग्रोथ भी बढ़िया चले, जिससे कि जो आने वाले समय में कंद हैं वो भी अच्छे बने, इसके लिए आप ह्यूमिक एसिड 98% या कुछ सागरिका है, ये सब चीज़ें मिला करके इसके साथ में आप दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने खेत में देख सकते हैं आप NPK का प्रयोग किया है, ये दाने NPK के पड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ में जो आप धब्बेदार देख रहे हैं ये वाले, ये धब्बे जो हैं ह्यूमिक एसिड के हैं। NPK के साथ हमने ह्यूमिक एसिड का भी इसमें प्रयोग किया है और ये बहुत अच्छे पानी लगने के बाद घुलनशील होगा और हमारे पौधे का वृद्धि विकास होगा। साथ में लहसुन के जो पौधे हैं बहुत मोटे होंगे और मोटे होने के साथ साथ जब इनकी पत्तियां मजबूत होंगी, जैसे कि इस पौधे में आप देख रहे हैं पत्तियां बहुत अच्छी हैं, हरी भरी हैं, मोटी हैं। इसी पत्तियों के माध्यम से जब हमारे पौधे को भोजन मिलेगा और जड़ के माध्यम से मिलेगा तो हमारा पौधा बहुत अच्छे ग्रोथ से चलेगा और आने वाले समय में कंद के साइज और कंद चमकीला भी होगा। तो किसान साथियों, पोटास की पूर्ति के लिए आप समय समय पर NPK के माध्यम से आप दे सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटास बेसल डोज में अगर आपने डाल रखा है, उसके बाद में आपको म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं डालना है NPK के माध्यम से, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास जब आप बुआई करेंगे तो हमारे पौधों की पत्तियों में फंस सकती है और गिरने के बाद जो हमारे पत्तियों में हो सकता है कुछ डैमेज पन आ जाए। तो इसलिए आप NPK 10-26-26 या फिर आप NPK 12-32-16 या फिर आप NPK स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं तो 0-34 इन सब के जरिए आप अपने खेत को अपना पोटास और ये अपना फास्फोरस, ये दोनों चीज़ों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी जानकारी है आप तक आसानी से पहुँचे। किसान साथियों, ध्यान रहे कि सिंचाई समय से करना है और खाद का भी प्रयोग समय से करना है। और जब भी आप पानी का प्रयोग करें, अपने खेत में सिंचाई यानी करें,
तो पानी हिसाब से लगाएं, ज़्यादा नमी ना हो, और समय समय पर निकाई गुड़ाई के साथ साथ अपने खेत की देखरेख करते रहें। तो इसी तरीके की जानकारी के साथ अगली जानकारी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।